हेलो स्टूडेंट। बेटा आज हम पांडास का लास्ट चैप्टर इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन CSV फाइल करेंगे। CSV फाइल क्या होता है बेटा? CSV मींस कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स। कई बार हमारा डाटा बेटा हम नोटपैड या एक्सेल की फाइल में रखते हैं और आप चाहते हैं कि उस डाटा फाइल से नोटपैड या एक्सेल की फाइल को आप पांडास में इंपोर्ट करना डाटा को। तो CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जो प्लेन टेक्स्ट होता है जो नोटपैड या एक्सेल में बनाया जाता है, आप उस फाइल को पांडास में भी कॉल कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल आपने एक CSV फाइल बना ली, तो CSV फाइल बनाने के लिए आप नोटपैड या एक्सेल कहीं पे भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नोटपैड में एक फाइल बनाती हूँ। नोटपैड एक फाइल बना ली हमने, रोल नंबर्स, सेकंड कॉलम नेम, देन मार्क्स, आपके इंग्लिश के मार्क्स, फॉर एग्जांपल्स इंग्लिश, हिंदी। इस तरह से ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं। अब आपकी डिफरेंट रोज है, जैसे आपने रोल नंबर दे दिया 15, नेम राजेश, इंग्लिश में 85, 75, देन 16 रोहित, कॉमा 84, कॉमा 78। इस फाइल को जब आप सेव करेंगे, इस फाइल का आपने नेम दे दिया, इसकी लोकेशन याद रखेंगे कौन सी लोकेशन पे आप सेव कर रहे हैं। फिर आपने डेस्कटॉप पे सेव की है तो आप इसका नेम दे रहे हैं abc.csv। एक्सटेंशन आपने क्या देनी है इस फाइल की? .csv। CSV मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। और यहाँ पे नीचे क्या कर देंगे? ऑल फाइल। सेव कर दिया आपने, ऑलरेडी बनी हुई है तो आपने कहा रिप्लेस यस। इसको मिनिमाइज किया। आप लोग अपने इसमें आएंगे, पांडास में न्यू फाइल ओपन करेंगे। न्यू फाइल। अब आपने उन वैल्यूज को कहाँ दिखाना है? यहाँ पे। सबसे पहले आप इंपोर्ट, बहुत ही सिंपल है। आपको लगेगा, कई बार सोचोगे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी कंटेंट। अभी तो हम थोड़ा सा इसका लिटरली पढ़ रहे हैं, जब आप आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये बहुत ही काम की चीज है कि आप एक्सेल का डाटा यूज कर रहे हो अपने पांडास में या नोटपैड का डाटा यूज कर रहे हैं। तो आपने एक फाइल बना दी, जैसे इसका नाम रख दिया EDF इक्वल टू PD डॉट। यहाँ सिंपल सी एक कमांड है, बहुत ही सिंपल। आपने CSV फाइल का डाटा रीड करना है तो PD डॉट रीड। क्या लिखेंगे आप ना? PD डॉट रीड। अब आप देख रहे हैं रीड के बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये आप फर्दर जब पाइथन में प्रोग्रामिंग करेंगे तो आगे लेटर ऑन आपको ये सारे यूज होंगे। तो हम यूज कर रहे हैं रीड अंडरस्कोर CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। आपने इस पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने लोकेशन देनी है। यहाँ दे रहा है फाइल पाथ। आपकी वो जो फाइल है CSV, उसकी लोकेशन क्या है, वो लोकेशन आपने यहाँ पे यूज करनी है। लोकेशन नोट करने के लिए बेटा आपको हमने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था, आप उसकी प्रॉपर्टी में जाके उसकी लोकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। आप मिनिमाइज करेंगे इसको और आपकी ये फाइल पड़ी हुई है। आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक से प्रॉपर्टी ओपन की। प्रॉपर्टी में ये लोकेशन आ गई। आपने लोकेशन को क्या कर दिया? सिलेक्ट कर लिया।
और इसको क्या कर देंगे कॉपी, और फाइल का नाम है abc.cv। कॉपी करके आप अपने सॉफ्टवेयर में जाते हैं और यहाँ पे आप ये लोकेशन पेस्ट कर देते हैं। फाइल का नेम है abc.csv। और उसके बाद आपने क्या कर दिया, इस फाइल को प्रिंट कर दिया, प्रिंट edf। बहुत ही सिंपल। और इस फाइल को आपने सेव कर दिया, सेव। इस फाइल का नाम दे दिया आपने फॉर एग्जाम्पल, इस फाइल का नाम दे दिया आपने csv.py। पाइथन के प्रोग्राम है तो .py एक्सटेंशन दे रहे हैं ना हम, यस। और आपने अब क्या कर दिया, रन। अब आपकी एरर आ रही है, तो पाइथन में ये एक सिंगल स्लैश को यूज नहीं करता, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डबल स्लैश देने पड़ेंगे पाथ में। पाथ में आपको ये डबल स्लैश यूज करने हैं बेटा। अब आप सेव एंड रन। अब रन, जब आपने रन किया तो ये एक्सेल में भी बना सकते हैं, नोटपैड में भी। आपने कुछ वैल्यूज, कुछ रोज डाली थी और यहाँ पे उन रोज को उसने एज ए पांडास फाइल में कन्वर्ट कर दिया। अब रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी, आपकी जो फर्स्ट रो थी वो हेडर रो बना दी। उसके बाद 0 पे उसने रिकॉर्ड 1 दिखा दिया और 1 पे ये इंडेक्स दे दिए 0 और 1 आपकी रोज के लिए, और ये कॉलम हेडर बना दिया फर्स्ट रो को उसने। बहुत ही सिंपल। कई बार आपको लगेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है ये। तो आपने क्या लिखना था, pd.read_csv और फाइल का पाथ, लोकेशन। आपने फाइल की लोकेशन देनी है, बीच में डबल बैक स्लैश यूज करना है। क्लियर है? तो इस तरह से आप किसी भी CSV फाइल को रीड करना चाहते हैं, रीड कर सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ और एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि इसकी जो आपकी आ रही है कॉलम हेडर, आप चाहते हैं वो ना आए, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, इस लोकेशन के आगे कॉमा हेडर इक्वल टू नन। आप क्या चाहते हैं, हेडर ना आए तो नन, आपने नन दे दिया, सेव एंड रन। आप हेडिंग, रो हेडिंग को उसने एक रो बना दिया, हेडिंग ना बना के, कॉलम हेडर ना बना के, उसको एक रो बना दिया। क्लियर है? अब इसने इसकी कॉलम हेडर भी 0 1 2 3 दे दिया। तो हेडर इक्वल टू नन करने से क्या हुआ, आपके जो कॉलम की हेडिंग थी उसने उसको भी डाटा रो बना दिया। क्लियर है? आप किसी भी रो को स्किप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। किसी भी रो को स्पेसिफिक, किसी भी रो को स्किप करना चाहते हैं तो यहाँ से वो भी कर सकते हैं। जैसे आप इसके आगे यहाँ पे किसी रो को स्पेसिफिक स्किप करना चाहते हैं, आपने लिख दिया स्किप, स्किप रो। कौन सी रो स्किप करनी है, 1। सेव, कंट्रोल एस, रन। स्किप रो की स्पेलिंग गलत हो गई होगी, रोज आएगा, रोज। जब आपने रन किया तो जो आपकी वो आ रही थी रो 1, यानी कि जो आपकी उसने बनाई थी हेडर, हेडर को एक रो बनाया था वो उसने स्किप कर दी। क्लियर है? तो इस तरह से आप किसी भी रो को स्किप कर सकते हैं। इसमें अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी इंडेक्स नंबर है, किसी भी इंडेक्स नंबर को
आप बनाना चाहते हैं इंडेक्स नंबर, कॉलम के इंडेक्स नंबर को कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर चाहते हैं तो इस तरह से भी बना सकते हैं। आपने यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉलम के इंडेक्स नंबर बनाने हैं। सपोज आपने लिख दिया इंडेक्स अंडरस्कोर, इंडेक्स किसके, कॉलम के। क्या चाहते हो आप बनाना, आप जैसे यहाँ पे देना चाहते हो रोल नंबर, रोल नंबर, कंट्रोल एस, सेव एंड रन। इनवैलिड रोल नंबर, जैसी स्पेलिंग वहां पे लिखी है वैसी देनी पड़ेगी ना, आपने आर स्मॉल में लिखा हुआ है तो आर रोल नंबर। देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या आपने जो CSV फाइल में जैसे स्पेलिंग लिखी हुई है वैसे ही लिखनी पड़ेगी। रोल नंबर आपने लिखा हुआ है रोल नंबर, सेव रन। अब आपके इंडेक्स, जो आपके रो के इंडेक्स थे वो रोल नंबर इस तरह से शो हो गया। स्पेलिंग वही यूज करेंगे जो आपने CSV फाइल में यूज किया। तो आप इस तरह से कॉलम की हेडिंग भी बना सकते हैं। क्लियर है? आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप यूज करेंगे प्रिंट मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश की मैक्सिमम मार्क्स प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ फाइल आपका कहाँ पे जा रहा है, EDF डॉट किसका देना है, EDF इंग्लिश डॉट डॉट मैक्स। यहाँ पे कोड्स हमने क्लोज नहीं किया था। सेव एंड रन। अब आपके इंग्लिश के जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो शो हो गए। मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश में कितने थे, 85। इस तरह से आप किसी भी कॉलम के मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं।